हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको आस्तीन कटिंग करने का एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी साइज की आस्तीन बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं और वो भी परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है इस तरह से ब्लाउज है और ये लॉन्ग स्लीव है। तो आज हम इसी का नाप लेके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन का नाप कैसे लेते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नापेंगे। अब देखिए आस्तीन की लंबाई तो आप उल्टी साइड से भी नाप सकते हैं और सीधी साइड से भी नाप सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधी साइड से नाप रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर टेप रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर 10 इंच इसकी लंबाई है। अब इसका जो आर्मोल और मोहरी का जो नाप है ना, वो आपको उल्टी साइड से लेना है। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मोहरी और आर्मोल ऐसा है कि कभी कभी परफेक्ट आपको उसका नाप नहीं मिलता है सीधी साइड से, तो आपको उल्टा कर लेना है। ठीक है, सीधी साइड से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से उल्टा करके लेंगे तो यहाँ पर आपको परफेक्ट नाप यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मोहरी जो है ना, ये 5.5 इंच है। इस प्रकार से जहाँ पर मैंने मार्किंग किया है ना, यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगी है। तो इसका जो मोहरी है ना, ये 5.5 इंच आ रहा है। अब बहुत से लोग देखिए इस तरह से आर्मोल को नापते हैं, तो आप चाहे तो इस तरह से भी आर्मोल को नाप सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप आर्मोल को हमेशा उल्टी साइड से ही नापिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर आर्मोल को नापते हैं कि यहाँ पर ये आर्मोल कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से इसको सीधा कर लेना है और शोल्डर की तरफ देखिए टेप को इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और हल्का खींचेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्का सा इसको अच्छे से सीधा करके इसको टेप को लगा के देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 8.25 इंच आ रहा है आर्मोल। तो अब हम यहाँ पर आस्तीन की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है और फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। ठीक है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है। अब आस्तीन की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 11 इंच पर मार्किंग कर लेना है। 1 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। अब इसी प्रकार से हमें एक निशान इस तरफ भी लगा लेना है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है। अब टेप को फिर से इस प्रकार से रखेंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव की कैप हाइट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग किया ऊपर से और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम मोहरी का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, या फिर आप देखिए यहाँ पे 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैं अधिकतर 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेती हूँ। अब इसके बाद देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हमारा आया था 8.25 इंच, तो 8.25 इंच पर मार्किंग किया और ये 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब ऊपर की तरफ भी हम इस तरह से इसको मिला देंगे, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए जितना आपका आर्मोल आता है उसका यहाँ पे आपको हाफ़ कर लेना है, यानी कि इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें गोलाई देनी है, तो जो हमने मार्किंग किया है आधा इंच की दूरी पर, उसको मिलाते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है आस्तीन की। अब देखिए जहाँ पर हमारा आर्मोल का निशान है उसके नीचे की तरफ हमें यहाँ पे लगभग दो पॉइंट की दूरी पर निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से मिलाते हुए आगे की तरफ इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने आस्तीन की पूरी गोलाई दे दी है ऊपर से। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की गोलाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमें फ्रंट आर्मोल के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ऊपर से देखिए हम इस तरह से इसको मिलाते हुए फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी से शेप दिया है। तो इसको मैं डार्क करके बताती हूँ। देखिए डार्क किया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने 1 इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल का जो शेप दिया है ना, यहाँ पर आप 1 इंच की जगह 1.25 इंच का भी यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग किया और मैं हमेशा 1.25 इंच की दूरी से ही इसकी कटिंग करती हूँ। ठीक है, देखिए 1.25 इंच से कम यहाँ पे आपको नहीं रखना है। अगर 1.25 इंच से कम आधा इंच की दूरी से अगर आप कटिंग करते हैं फ्रंट आर्म होल की, तो यहाँ पर जो है ना सामने की तरफ ना आस्तीन में फुगा आ जाता है, फुलाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको आस्तीन की गहराई हमेशा 1.25 इंच की दूरी पर से ही देनी है, या फिर 1 इंच की दूरी से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल पर एक कट लगाएंगे और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारे आस्तीन के फ्रंट आर्म होल की कटिंग होती है। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल और ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। तो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया बैक आर्म होल को भी। अब इसके बाद देखिए जब आप ब्लाउज कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं ना, तो आपको फ्रंट आर्म होल कौन सा है और बैक आर्म होल कौन सा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लाउज की जब हम सिलाई करते हैं तो कभी कभी जो आस्तीन है ना हमारी एक ही साइड की बन जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद तुरंत आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है चॉक से, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैक आर्म होल में बी लिख सकते हैं और फ्रंट में एफ। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया बैक और ये फ्रंट। तो इस प्रकार से भी आप मार्किंग करके रख सकते हैं आर्म होल, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आस्तीन की कटिंग की है तो ये हमारा बैक आर्म होल है, और यहाँ पर हम इसको अब लगा के देखेंगे जो हमने नाप लिया था इसी ब्लाउज से, तो आस्तीन बराबर आई है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये मार्किंग की है ना, यहीं से हमारे ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई गई हुई है। तो अब हम यहाँ पर आस्तीन को मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये बराबर आई है कि नहीं। तो देखिए ऊपर शोल्डर की तरफ हम इस तरह से मिला के रखेंगे जो कट लगाया था वहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आर्म होल का कट है ना वो बराबर यहाँ पर मार्किंग के सामने आ रहा है। तो देखिए दोनों निशान जो है ना बराबर आमने सामने आ रहे हैं, और साइड में जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो भी परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो हमने कपड़े को अंदर करके यहाँ पे अंडरग्राउंड करके यहाँ पे सिलाई की है तो ये बराबर यहाँ पे आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम फ्रंट आर्म होल को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है, जो गहराई दी है वो बराबर यहाँ पे आ रही कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए बराबर शोल्डर से मैंने इसको रखा है, और यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पे कट लगा हुआ है ये बराबर फिटिंग की जो सिलाई है ना उसके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट है। इसी मेथड से अगर आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज की आस्तीन कटिंग करते हैं तो वो परफेक्ट ही बैठेगी। अगर आपका स्लीव का लंबाई कम ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार जो है ना इसके जो कैप हाइट है ना स्लीव की ये कम ज़्यादा होगी। अगर शॉर्ट स्लीव है, छोटी आस्तीन है, तो ये आपका जो मेजरमेंट है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंच की जो अगर आप स्लीव कटिंग करते हैं तो ये इतना ही रहेगा, 3.5 इंच। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।